क्या आपको पता है कि 2024 इलेक्शन अब तक का दुनिया का सबसे महंगा इलेक्शन है? आपने कभी ये सोचा है कि वोट डालने के लिए जो हम ये ईवीएम मशीन यूज करते हैं वो काम कैसे करती है? क्या वो अगर कोई एक साथ दो पार्टियों के लिए बटन दबा दे तो? क्या वो अगर इलेक्ट्रिसिटी वोटिंग के टाइम पे ही मौजूद ना हो तो? ये ईवीएम मशीन की टोटल कॉस्ट कितनी होती है? क्या वो अगर वोटिंग के टाइम लगाई गई इंक को ही साफ कर दिया जाए और फिर से वोट डालने जाए तो? ऐसे ही न जाने कितने ऐसे सवाल होंगे जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे। चलिए आज की इस वीडियो में हम ईवीएम मशीन से जुड़े सवालों के जवाब ढूंढते हैं और फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर बताएं, क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है? इस बार इलेक्शन कैंपेन के लिए सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा यूज किया गया। लगभग हर पॉलिटिशियन ने भर भर कर सोशल मीडिया पर खुद का प्रेजेंटेशन दिया। नेताजी पहले चैनल पर इंटरव्यू तक नहीं देने आते थे और अब तो हर दूसरे दिन न्यूज चैनल पर खुद के कारनामों का गुणगान ही कर रहे हैं। ईवीएम के बारे में तो हमने काफी कुछ पता है, पर ईवीएम के आने से पहले इलेक्शन बैलेट पेपर पर दिए जाते थे, जिसमें आपको एक स्लिप पर स्टैंप लगाकर अपना वोट देना होता था। पर इसमें कुछ दिक्कत भी थी, जैसे अगर आपकी स्टैंप दी हुई जगह से थोड़ा ऊपर नीचे होती है तो आपका वोट डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता था। साथ ही इसमें काफी पेपर वेस्ट भी होता था। साथ ही बूथ कैप्चर, इंक डालकर बैलेट बॉक्स में सारे वोट खराब कर देना जैसी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी। साथ ही जब 48 से 72 घंटे वोट काउंटिंग होती थी तो ना कोई अंदर जा सकता था और ना कोई बाहर आ सकता था। 72 घंटे तक सब लोगों को सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता था। इसी सब की वजह से इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराने में काफी ज्यादा मुश्किल और टाइम लगता था। अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड इलेक्शंस का 1951 से 1952 के बीच में रहा, जहां इलेक्शंस को पूरा करने में लगभग 4 महीने का समय लगा। वहीं इस बार हुए इलेक्शन अब तक के दूसरे सबसे लॉन्गेस्ट इलेक्शन जो 44 दिन का टाइम पीरियड पूरा करेंगे। और शॉर्टेस्ट इलेक्शन के पीरियड की बात करें तो 1980s में सिर्फ 4 दिन के अंदर पूरे देश में इलेक्शन करा दिए गए थे। उन इलेक्शंस में बैलेट पेपर का ही यूज करा गया था। इंडिया में ईवीएम फर्स्ट टाइम 1982 में केरला में यूज किया गया था। इस इलेक्शन में ईवीएम के रिजल्ट से एक कैंडिडेट के 123 वोट्स कम आए, जिसकी वजह से वो हार गया। इसके बाद उसने बैलेट पेपर से री इलेक्शन कराने की डिमांड करी। इलेक्शंस में रिजल्ट आने पर उसको 2000 वोट ज्यादा मिले, जिससे वो जीत हासिल कर पाया। तभी से ही ईवीएम पर शक और सवाल उठते रहे, जिसकी वजह से 1988 तक ईवीएम पर बैन लगा रहा। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बाहर से देखने में एक बॉक्स जैसी साधारण सी मशीन लगती है, पर असल में ये मशीन काफी अलग होती है। इस पर बटन्स होते हैं जिनके साथ कैंडिडेट्स के नाम भी होते हैं। वोटर्स जिन कैंडिडेट्स को वोट डालना चाहें उनके सामने वाले बटन को दबाकर उसे वोट दे देते हैं। ये ईवीएम सिर्फ 2-3 साल तक ही यूज की जाती है, जिसके बाद इसे स्क्रैप कर दिया जाता है। ईवीएम में 3 पार्ट्स होते हैं, एक ईवीएम मशीन, दूसरा वीवीपैट और एक कंट्रोल यूनिट। ईवीएम की कॉस्ट पड़ती है 7,900 रुपये, कंट्रोल यूनिट की कॉस्ट पड़ती है 9,800 रुपये और 16,000 रुपये की वीवीपैट मशीन आती है। ईवीएम मशीन में सिर्फ एक इनपुट वायर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी का इनलेट होता है। इसमें यूएसबी पोर्ट, ब्लूटूथ, वाईफाई जैसी कोई भी पोर्ट मौजूद ही नहीं होता, जो इस डिवाइस को काफी स्पेशल और आसानी से ना हैक होने वाली मशीन बनाता है। ईवीएम में बटन वाली मशीन एक कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट होती है, जो एक ऑफिसर के सामने रखी जाती है। इस पर एक बटन होता है जो कि बैलेट मशीन की पावर को एक्सेस देता है। हर वोट के बाद बैलेट मशीन खुद ही लॉक हो जाती है। जब तक ऑफिसर कंट्रोल यूनिट से बटन नहीं दबाएगा, अगला पर्सन वोट नहीं डाल सकता। एक साथ 2 बटन दबाना भी पॉसिबल नहीं होता है, एक बार एक बटन ही दबाया जाता है। दोनों बटन एक साथ दबाने पर दबते ही नहीं है, तो इसे ट्राई ना करें, वरना बिना वजह सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाने पर क्लेम ना लग जाए। कुछ साल पहले तक ईवीएम में सिर्फ बैलेट मशीन और कंट्रोल यूनिट ही होता था। इसकी वजह से काफी लोगों को शक होने लगा कि उन्होंने जो बटन दबाया है वोट उसे ही मिला है या किसी और को, जिसकी वजह से वीवीपैट मशीन को इंट्रोड्यूस किया गया। जिस बंदे को वोट डाला गया है क्या उसको ही वोट पहुंचा, इसके लिए वीवीपैट मशीन का यूज किया गया। वीवीपैट मशीन में एक स्क्रीन लगी होती थी जिस पर वोट दिए हुए कैंडिडेट की स्लिप सामने शो की जाती थी, जो कि 7 सेकंड तक स्क्रीन पर नजर आई। ये भी बिना वाईफाई, ब्लूटूथ डिवाइस के ही यूज की जाती है। आपको पता है वोट डालने से पहले हर मशीन में लगभग 50 नकली वोट भी डाले जाते हैं। असल में जब भी मशीन का सेटअप किया जाता है तो उसमें पहले 50 वोट डाले जाते हैं, जो हर कैंडिडेट के नाम को चेक करने और उनके बटन्स को ठीक काम करने के लिए चेक किया जाता है। ये वोट्स काउंट नहीं किए जाते। सारी ईवीएम मशीन्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चर की गई। कई कंट्रीज हमसे ये मशीन खरीदती भी हैं और कुछ कंट्रीज तो ईवीएम पर कंप्लीट बैन लगा चुकी हैं। उनकी ईवीएम पर भरोसा ही नहीं। इसका रीजन क्या हो सकता है हमें कमेंट में भी जरूर बताएं। इंडिया का इलेक्शन दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन होता है। जितना कुछ कंट्रीज की टोटल पॉपुलेशन होती है उतना तो हमारी स्टेट में पॉपुलेशन होती है। ईवीएम का इलेक्ट्रिसिटी से भी कोई लेना देना नहीं होता, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो या ना, ईवीएम को बस बैटरीज ही चाहिए। ये सिंपल 7.5 वोल्ट की एल्कलीन पावर वाली 2 बैटरीज पर रन कर सकती है। पुरानी ईवीएम मशीन में एक साथ आप 3,800
840 वोट डाल सकते थे। वही नई ईवीएम मशीन में ये वोट काउंट से 2000 वोट तक रह गया है। पहले बैलेट मशीन में 16 कैंडिडेट्स के नाम ही जोड़े जा सकते थे, पर अब बैलेट मशीन पर मैक्सिमम 24 कैंडिडेट्स के नाम जोड़े जा सकते हैं। और साथ ही बैलेट ब्लाइंड फ्रेंडली भी है और ब्रेल स्क्रिप्ट में हर पार्टी के सिंबल्स होते हैं। आपको वोट देने के लिए अपना नाम इलेक्शन कमीशन में एनरोल कराना पड़ता है, पर स्वीडन और फ्रांस में ऑटोमेटिकली आपका नाम एनरोल कर दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में अगर आपने वोट नहीं दिया तो आपको 1000 रुपए की पेनल्टी दी जाती है। इस बार के इलेक्शन में पूरे 1.35 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आया। वही 2019 के इलेक्शन में 60,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया। वोट डालने पर आपकी फिंगर पर एक इंक लगाई जाती है। ये सिल्वर नाइट्रेट से बनी होती है। इसका ज्यादातर यूज फोटोग्राफी में किया जाता है। ये इंक शैम्पू, सोप, थिनर, पेंट रिमूवर तक से नहीं हटती है। ये इंक की एक बोतल 49 रुपए की पड़ती है। 2019 में इसकी 26 लाख बोतल्स का यूज किया गया। इलेक्शन सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक डाले जाते हैं। एक बार ये टाइम पूरा हो जाता है तो तीनों मशीनों को अलग अलग सील करके स्पेशल टैग लगा दिया जाता है। फिर डाटा शीट रेडी की जाती है जिसमें टोटल वोटर्स काउंट किए जाते हैं, जिससे टोटल वोटर शेयर का भी पता चल जाता है। कंट्रोल यूनिट पर एक रिजल्ट बटन होता है जिससे वोट काउंट का टाइम, टोटल वोट्स किस कैंडिडेट को कितने पड़े डायरेक्टली काउंट करके पता चल जाता है। इसके साथ वीवीपैट में भी टोटल वोट्स गिने जाते हैं और फिर कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट मशीन के दोनों वोट्स को मैच किया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि वोटिंग में कोई गड़बड़ हुई है या नहीं। ये सारे वोट काउंट रिटर्निंग ऑफिसर के सुपरविजन में होते हैं। वैसे आपको मालूम ही होगा पोलिंग बूथ पर मोबाइल और कैमरा अलाउड ही नहीं होता, पर न्यूज में आपने कुछ खबरें जरूर देखी होंगी जहां पोलिंग बूथ में कैमरा लेकर वीडियो शूट की गई। कुछ तो ईवीएम मशीन के साथ फोटो भी ले रहे हैं। ये सभी किसी विशेष पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोग ही होंगे। रिजल्ट वाले दिन रिजल्ट अनाउंस से पहले वोट्स टीवी पर कहां से शो कर जाते हैं मालूम है? सर, रिटर्निंग ऑफिसर खुद ही न्यूज वालों को बीच बीच में वोट काउंट बताते रहते हैं, जिससे न्यूज वालों को स्पाइसी बनाकर बताना होता है। इंडिया में इलेक्शंस और कोई बड़ी आपदा आने पर ही हम सब लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ देते हैं और अपनी पार्टिसिपेशन को पूरे अच्छे से निभाते हैं। पर अफसोस कुछ इंडियंस नफरती चमचों की वजह से अपने ही देशवासियों से नफरत करने लग जाते हैं।